रीवा जिले में पिछले 3 दिनों से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े कर्मचारियों के आंदोलन ने पूरे प्रशासनिक ढांचे की अहम भूमिका को उजागर कर दिया है। इसी दौरान सबसे अधिक प्रभाव जिस पद पर पड़ रहा है वह जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी यानी जनपद सीईओ का है। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं। केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। यह आंदोलन सिर्फ विरोध तक सीमित नहीं रहा बल्कि इससे यह भी साफ हो चुका है कि जब ब्लॉक स्तर पर यह महत्वपूर्ण कड़ी काम से हटती है तो पूरे विकास व्यवस्था की रफ्तार थम जाती है। वहीं रीवा जिले में जब जनपद सीईओ स्वयं हड़ताल पर रहते हैं तो उनके साथ पूरे पंचायत अमला भी काम से दूर हो जाती है। इसमें एसडीओ, आरईएस, उपयंत्री, डीसीओ, एडीईओ, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, बीपीओ, सहायक यांत्री, सरपंच, पंचलिपि स्टाफ और ऑपरेटर तक शामिल रहे। इससे सीधा असर गांव में चल रही विकास योजनाएं, भुगतान प्रक्रियाओं, निरीक्षण कार्यों और प्रशासनिक समन्वय पर साफ तौर पर देखा गया है। असल में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिकांश जनपद सीईओ के नेतृत्व में ही संचालित होती है, चाहे वह मनरेगा हो, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता अभियान, सड़क निर्माण या सामुदायिक परिसंपत्तियों का विकास। इन सभी योजनाओं की निगरानी, भुगतान, सत्यापन और प्रगति की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधे पर होती है। यही नहीं, राजस्व विभाग से जुड़े कार्य जैसे एसआईआर और जनगणना में भी पंचायत अमला अहम भूमिका निभाती है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की योजना जैसे आयुष्मान कार्ड, पीएचई की नल जल योजना और अन्य आधारभूत योजना भी पंचायत व्यवस्था के सहयोग से ही आगे बढ़ाई जाती है। ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक ढांचे को समझे तो जनपद पंचायत एक बेहद मजबूत और व्यापक इकाई है जहां राजस्व और पुलिस विभाग की समिति स्टाफ 29 विभागों से जुड़े काम होते हैं और करीब 2000 से अधिक कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों का नेटवर्क काम करता है। इसमें ग्राम रोजगार सहायक, पंचायत सचिव, उपयंत्री, सहायक यांत्री, एडीईओ, पीसीओ, सरपंच और पंच सभी शामिल होते हैं जो गांव-गांव तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का कार्य करते हैं। यह पूरी व्यवस्था केवल प्रशासनिक नहीं है बल्कि यह एक मंच भी है जहां जनप्रतिनिधि और प्रशासन मिलकर विकास की दिशा तय करते हैं। वहीं जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य और सीईओ मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे बल्कि उसका लाभ वास्तविक रूप से ग्रामीणों तक पहुंच सके। इसी वजह से जब 3 दिनों तक यह पूरी व्यवस्थाएं बाधित रही तो इसका असर सीधे जनता तक पहुंच गया। इसी दौरान कई जगहों पर विकास कार्य रुक गए, भुगतान प्रक्रिया अटक गई और निरीक्षण व प्रगति रिपोर्टिंग का काम पूरी तरह से प्रभावित हो गया। वहीं ग्रामीणों को मिलने वाली सुविधाएं भी पूरी तरह से बाधित हो गई, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि पंचायत व्यवस्था ग्रामीण विकास की रीढ़ है। अब जब यह आंदोलन समाप्त हो रहा है या समाप्त हो चुका है तो प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह आके रुकी है कि कामों को तेजी से कैसे पूरा किया जाए। वहीं लंबित भुगतान, रुके हुए निर्माण कार्य और बाधित योजनाओं को फिर से पटरी पर लाना एक बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। वहीं जनपद सीईओ के लिए यह समय और भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है क्योंकि उन्हें न केवल व्यवस्था को सामान्य करना है बल्कि विकास की गति फिर से तेज करनी है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है जिले को प्रदेश में अग्रणी बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है वह सिर्फ घोषणाएं न रहे बल्कि जमीन पर दिखाई जाए। वहीं आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि रीवा जिले के जनपद पंचायत के सीईओ किस तरह अपने अनुभव, नेतृत्व क्षमता और प्रशासनिक क्षमता के माध्यम से इस बाधित व्यवस्था को फिर से मजबूत बनाते हैं और ग्रामीण विकास की धारा को बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ाते हैं।